आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पूजा गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विधानसभा प्रदूषण नियंत्रण समिति के सभापति पहुंचे गिरिडीह। औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इसके पूर्व अधिकारियों के संग किया बैठक। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अंबेडकर दिवस सम्मान अभियान पर एक संगोष्ठी का किया गया आयोजन। पहलगाम में हुए सैलानियों पर हमले को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा आतंकवादियों और पाकिस्तान को दिया जाएगा इसका जवाब। NSUI ने गिरिडीह कॉलेज के प्रशासन के ऊपर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कॉलेज में तालाबंदी किया। सेमेस्टर 3 के नामांकन फॉर्म में 100 की जगह वसूला जा रहा है 300 रुपए, कम करने की हुई मांग। बरगंडा में अस्थायी प्याऊ का किया विधिवत शुभारंभ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से बढ़ते गर्मी को देखते हुए लगाया गया प्याऊ। राहगीरों के बीच शीतल जल के साथ शरबत, चना गुड़ का किया वितरण। और भीषण गर्मी के प्रभाव को देखते हुए स्कूल के समय में हुआ परिवर्तन। सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में KG से 8वीं तक की 7 बजे से 11:30 बजे तक व 9वीं से 12वीं तक की 7 बजे से 12 बजे तक चलेगी कक्षा। 26 अप्रैल से आदेश होगा लागू। भंडारी स्थित महुरी छात्रावास मामुथरासनी मंदिर में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए हत्या के विरोध में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया गया तथा कैंडल मार्च निकालकर पुष्प अर्पित किया गया और मृतक आत्मा की शांति मिले इसके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस बाबत पूर्व उप महापौर सह महामंडल उपाध्यक्ष प्रकाश सेठ ने कहा कि सरकार इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकी को कठोर सजा दे। आज पूरा देश इस घटना में मर्माहत है। वहीं महामंत्री उमा शंकर चरण पहाड़ी ने कहा कि इस दुखद घटना का विरोध करता हूं। इस तरह का दोबारा आतंकी हमला ना करे, इसके लिए भारत सरकार से आरोपी और उसके साथी को उसी लहजे में सजा देने की मांग किया गया। श्रद्धांजलि सभा में नवयुवक समिति के केंद्रीय अध्यक्ष संजीत तरवे, सचिव हरि मोहन कंधवे, वार्ड पार्षद झामुमो नेता सुमित कुमार, संगठन मंत्री प्रदीप गुप्ता, यदुनंदन राम, गोपाल दास भदानी, अरुण कुमार गुप्ता, उमेश माथुर, मनीष गुप्ता, पंकज गुप्ता, राजेश गुप्ता, सुरेश राम, सुजय भदानी, संदीप गुप्ता सहित छात्रावास के छात्र भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में जिसमें 20 लोग मारे गए, 26 लोग मारे गए और 20 लोग घायल हुए हैं। आज इसी के विरोध में महुरी वैश्य महामंडल के द्वारा पहलगाम में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। समाज के सारे लोगों ने आज श्रद्धांजलि सभा में भाग लेते हुए और लोगों को श्रद्धांजलि देने का काम किया। साथ ही साथ आज यह भी लोगों के द्वारा प्रण किया गया कि सरकार इस पर जो है शीघ्र कार्रवाई करे और वैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करे। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से और आतंकवादी जो शामिल थे उसको तो सरकार सज़ा देने का काम करे ही, और इसके अंतर में पाकिस्तान जो ऐसा साजिश कर रहा है उसे भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम सरकार करे। यह भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं। धन्यवाद। पहलगाम में 26 हिंदुस्तानियों को मारा गया पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा। इसकी घोर हम भर्त्सना करते हैं। आज इसी
श्रद्धांजलि सभा महावीर वैश्य महामंडल गिरिडीह महावीर छात्रावास समा मथुरासनी मंदिर के प्रांगण में किया गया। और निश्चित तौर पर आक्रोश देखा जा रहा है, पूरे देश में आक्रोश है। और निश्चित तौर पर हम सरकार से मांग करेंगे कि आप आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें। निश्चित तौर से यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान में छुपे आतंकवादी ही हिंदुस्तान में बराबर आक्रमण करते आ रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार अविलंब पहल करे। धन्यवाद। NSUI के गिरिडीह कॉलेज प्रशासन के ऊपर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को 12 बजे कॉलेज में तालाबंदी की गई। NSUI प्रदेश महासचिव अभय कुमार और विनीता भास्कर के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया। मौके पर NSUI प्रदेश महासचिव अभय कुमार ने बताया कि कॉलेज प्रशासन द्वारा सेमेस्टर 3 के पुराने फॉर्म को 100 रुपये लिखा गया है, जिसको काट के 300 रुपये लिखकर छात्रों से लिया जा रहा है। यह शिक्षा के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभय ने बताया कि पिछले वर्ष भी 100 रुपये का लिखा हुआ फॉर्म 300 रुपये लिया जा रहा था, जिसके विरोध में और भी 200 रुपया कम करवाया गया था। यह कहा गया कि अगर फिर से फॉर्म के दाम में बदलाव नहीं हुआ तो NSUI कॉलेज का घेराव करेगी। और बाद में कॉलेज से आश्वासन मिला कि अभी फॉर्म को रोक दिया जा रहा है। फिर प्रिंसिपल ने सकारात्मक आश्वासन दिया। मौके पर मोहम्मद शहनवाज, कुणाल, आदिल, अंकित, अरमान, पूजा आदि उपस्थित थे। NSUI के द्वारा आज गिरिडीह कॉलेज में तालाबंदी किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि सेमेस्टर 3 में हर बार 100 रुपया फॉर्म का दाम लिया जाता था, जिसको काट के 300 रुपये कर दिया जाता है। पूर्व की बात ही पिछले बार भी 100 रुपये को 300 बनाया गया था। NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद फिर से 100 रुपये लेने का निर्णय लिया गया था। आज फिर इस साल उसी तरह किया गया, 100 को काट के, आप लोग देख लीजिए, 100 को काट के फिर से 300 रुपया कर दिया गया। जब विरोध करने पर पता चला प्रिंसिपल कॉलेज नहीं आया है, और उसके बाद कौन पदभार में है उनका कोई अता पता नहीं है, कॉलेज में कहाँ पे है क्या नहीं है। लास्ट में NSUI के द्वारा कॉलेज को बंद किया गया। धन्यवाद। आज NSUI के द्वारा गिरिडीह कॉलेज में ताला बंद किया गया। ये तालाबंद कॉलेज के क्या बोलता है कर्मियों के द्वारा मनमानी के रूप में अबर सेमेस्टर 3 में जो फॉर्म का शुल्क 100 रुपया था, उसको काट करके कॉलेज प्रशासन के लोगों ने इसको 300 रुपया कर दिया। इस विरोध में जब NSUI यहाँ के प्रिंसिपल से बात करने के लिए आई तो ऑफिस में कोई प्रिंसिपल उपलब्ध नहीं था। बोला गया कि प्रिंसिपल छुट्टी में है और जो पदभार में है उनका कोई अता पता नहीं। और जब हम लोग उनके बारे में जानकारी लिए कि क्या है, प्रिंसिपल सर को बुलाइए, तो करीबन हम लोग यहाँ पे आधे घंटे से खड़ा रहे, लेकिन कोई प्रिंसिपल के बारे में कोई हालचाल छात्रों का लेने के लिए कोई जो भी पदभार में प्रिंसिपल थे वो नहीं आए। तब फिर मजबूरन NSUI ने आज गिरिडीह कॉलेज का ताला बंद किया और बुलाया कि प्रिंसिपल सर को बुलाइए। और जो छात्रों के साथ बराबर से गिरिडीह कॉलेज में अन्याय किया जा रहा है, इनका मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसी प्रकार अबर फिर जो ये 100 रुपया का जो फॉर्म का दाम है उसे काट करके 300 रुपया क्यों किया गया। भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने गुरुवार को 5 बजे अंबेडकर भवन में प्रेस वार्ता किया। मौके पर इन्होंने कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। इस दौरान भाजपा नेता कामेश्वर पासवान, महेंद्र वर्मा, प्रकाश दास, संजीत सिंह, पप्पू, चिंतामणि वर्मा भी मौजूद थे। क्या रविंद्र राय का पहलगाम की घटना पर देश के सेकुलर राजनीति पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि धर्म जानकर हिंदुओं की हत्या हुई है, धर्म पूछकर गोली मारा गया है, इससे अधिक शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। पूर्व सांसद रविंद्र राय ने पत्रकारों से कहा कि एक तरफ देश का इकोनॉमी मोदी सरकार तेजी से बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ अब आतंकी इसे ध्वस्त करने में जुटे हुए हैं। कहा कि देश की शक्ति, व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव को पाकिस्तान के इस्लामिक आतंक बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इन्होंने कहा कि देश के हर व्यक्ति इस समय गुस्से में है, लेकिन इन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिस प्रकार झारखंड में बांग्लादेश नागरिक बसे जा रहे हैं वो भी चिंता की बात है। और झारखंड के हेमंत सरकार के मुस्लिम मंत्री का बयान सड़क पर उतरकर मारने काटने आता है, वो भी चिंता बढ़ाने वाला है। इससे स्पष्ट होता है कि हेमंत सरकार के मंत्री अपने फर्ज को भूलकर सिर्फ एक खास समुदाय के मंत्री बने रह गए हैं। जो वहाँ प्रवासी गए घूमने के लिए, उन सैलानियों का धर्म पूछ करके गोली मारी गई। 6 दिन पूर्व विवाहित, 2 महीना पूर्व विवाहित नवविवाहिताओं को, दुल्हनों को
विधवा बनाने का काम किया गया। और जिन कश्मीरी स्थानीय जो सहयोगी थे, जो उन्हें घुमाने के लिए अपने घोड़ों पर ले गए थे, उसमें भी एक व्यक्ति को विरोध करने पर मारा गया। तो यह मैं समझता हूँ देश की और झारखंड में भी जागने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से झारखंड की धरती पर विदेशी घुसपैठिया लगातार घूम रहे हैं, हमें इस बात के लिए सावधान होना पड़ेगा कि कभी भी आतंकवाद का कोई रास्ता झारखंड के किसी सीमा पर दिखाई नहीं देने लगे, क्योंकि भारत की सीमा में एक झारखंड का भी बहुत बड़ा हिस्सा है और उस हिस्से पर भी एक बहुत बड़े भाग पर ऐसे ही प्रकार के तत्व जो सांप्रदायिक तत्व हैं और भारत विरोधी तत्व हैं, जो इस्लाम के नाम पर कहिए एक प्रकार अमानवीय कृत्य करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से झारखंड को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। तो कभी भी झारखंड में इस प्रकार की दुर्घटना भी हो सकती है। दुर्भाग्य है इस प्रकार के कुछ सांप्रदायिक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर राजनीतिक दल और सरकार में रहने वाले लोग भी करते हैं। तो आज हम इस बात का आप प्रेस के मित्रों के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि भाजपा के मंडल स्तर की कमेटी पूरे झारखंड में हर एक कार्यकर्ता इस प्रकार के उन्मादी, आतंकवादी, सांप्रदायिक तत्वों के द्वारा जो भारत के राष्ट्र जीवन को खंडित करने का प्रयास हुआ है, उसके बारे में जागृति करेगा। हम विरोध प्रकट करेंगे, जगह जगह पर पुतला दहन होगा, जगह जगह पर लोग लगातार इसका विरोध करेंगे। और हम आज पूरा भरोसा है हमें कि जिस प्रकार अपनी संवेदना को हमारे गृह मंत्री भाई अमित शाह जी ने कश्मीर में जाकर के और जहां घटना घटी वहां पर पीड़ित परिवारों के साथ अपनी संवेदना को सहभागी बनाया है, व्यक्त किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने अपने विदेश यात्रा को बीच में रोक करके भारत लौट करके जो कड़े कदम उठाने की उन्होंने घोषणा की है, चाहे वो सीमा पर आने जाने पर रोक लगाने की बात, चाहे वो सिंधु नदी के जल पर पूर्व में किए गए करार को, निबंध को स्थगित करने का काम हो, उच्च आयोग जो पाकिस्तान के में हमारे लोग हैं उनको लौटाने का बात हो, या भारत में जो पाकिस्तानी उच्च आयोग में हैं उनको वापस उनके घरों में भेजने की बात हो। 48 घंटे में सारे पाकिस्तानियों का भारत में वीज़ा ख़त्म करके उनको लौटने का निर्देश दिया गया है। मुझे लगता है कि इससे देशभक्तों को भारत की धरती पर बहुत राहत महसूस हुआ है, दिल में सुकून मिला है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पुलवामा से बड़ा बदला कहलगांव के इस घटना के बाद, आतंकवादियों के इस करतूत के बाद में भारत के सेना के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा जरूर बदला लिया जाएगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है।
28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह स्कूल रूरल बैंक टू स्कूल कार्यक्रम के तहत गुरुवार को बनियाडी मध्य स्कूल के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी को स्कूल आने के लिए प्रेरित करना था। बताया गया कि यह कार्यक्रम अगले 10 मई तक चलेगा। वैसे बच्चे जो सभी अभी स्कूल नहीं आते हैं उन्हें प्रोत्साहित करने और शिक्षा के बारे में जानकारी देने को लेकर प्रभात फेरी के माध्यम से एक प्रयास किया गया। इस बाबत प्रभारी प्रधानाध्यापिका वनिता कुमारी ने कहा कि झारखंड सरकार का लक्ष्य है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल आए और शिक्षा से जुड़े इस उद्देश्य को लेकर बच्चों में जागरूकता को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई ताकि छोटे छोटे बच्चे बड़े बच्चों को देखकर प्रभावित हो और स्कूल जाने के लिए उत्सुक हो। मौके पर प्रशिक्षी शिक्षिका पूनम कुमारी, तनुजा सिन्हा, कुमारी मीनाक्षी, राजेश कुमार राम, संजीव कुमार, दीपक कुमार समेत सभी वर्ग के बच्चे भी शामिल थे। ये रिवार्ड 2024-25 का कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसके तहत जो बच्चे नामांकित नहीं है विद्यालय में, उनको नामांकन के लिए प्रेरित करना है। अभिभावकों की उदासीनता है कि वो बच्चे को लेकर स्कूल नहीं आ रहे हैं, उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे, उनको फीस नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने पहले भी टोला भ्रमण के दौरान देखा कि बच्चों को आधार कार्ड नहीं है, इस वजह से वो डर के बारे नहीं आ पा रहे हैं स्कूल। तो मेरा ये मकसद था कि हम जाएं और बताएं लोगों को कि आपके पास कुछ भी अगर दस्तावेज नहीं है फिर भी हमारा एक भी बच्चा स्कूल आने से वंचित नहीं रहे, शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इसलिए हम आज एक अभियान के तहत निकले थे, फिर अगले दिन भी जाएंगे ताकि हमारा एक छूटा हुआ, चाहे वो छिजित ही क्यों ना हो, वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें और बहुत ही एकदम बिना कोई डर के और एक आनंददायी शिक्षा लें और शिक्षा के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ें। कोल्डिया स्थित सुभाष बीएड कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में जल संरक्षण पखवाड़ा के अंतर्गत गुरुवार को 2 बजे तक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी प्रशिक्षणार्थियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार के प्रेरक उद्बोधन से हुई। उन्होंने कहा कि जल जीवन का मूल आधार है, इसे संरक्षित करना प्रत्येक नागरिकों का दायित्व है। डॉक्टर कुमार ने उपस्थित छात्र छात्राओं और शिक्षकों से अपील की वे जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषियों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर संवेदना प्रकट की गई। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रोफेसर कौशल राज, डॉक्टर ओम प्रकाश राय, एनएसएस के ऑर्डिनेटर डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर शमा परवीन, प्रोफेसर धर्मेंद्र मंडल, प्रोफेसर
पोरस कुमार, प्रोफेसर ब्रिजमोहन कुमार, प्रोफेसर संदीप चौधरी, प्रोफेसर सोम शूद्र सहित अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेश वेंकर, पूजा और प्रियंस ने संयुक्त रूप से किया। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विधानसभा प्रदूषण नियंत्रण समिति के सभापति चुन्ना सिंह के नेतृत्व में प्रदूषण की जांच गुरुवार को 12 बजे मोहनपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में किया गया। इस दौरान उसरी नदी में बाल मुकुंद फैक्ट्री द्वारा बनाए जा रहे इंटेक वेल की जांच करने चतुर पहुंचे। मौके पर यह टीम के द्वारा बाल मुकुंद फैक्ट्री के प्रबंधक को लताड़ लगाई गई। साथ ही अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। टीम में बड़का गाँव विधायक रोशन लाल चौधरी, पोटका विधायक संजीव सरदार, साथ में गिरिडीह SDO, BDO, CO, SDPO सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ये जा रहे हैं। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, लेकिन कल चूंकि साइट नहीं देखी थी इसलिए समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने जो कहा वो मैं मान गया, लेकिन अब जब मैं देख लिया तो अब समझ में आ गया कि पानी में ये लोग जितना भी अपना दूषित जो भी चीजें हैं वो उसको पानी में फेंक रहे हैं और इसी पानी का इस्तेमाल यहाँ के लोग कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। इन लोगों को करवाना नहीं चाहिए, ये भी मानव प्राणी है। जिस गिरिडीह के अन्न खा रहे हैं उसी गिरिडीह के लोगों को अपंग और मृत प्राय बना रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग उसको देखते हैं। इस पर कड़ी के तहत भी कुछ खर्चा नहीं कर रहा है लोग, बिजली, पानी, दवा कुछ भी नहीं। दोहन नहीं, हम लोगों ने देखा गिरिडीह के सारे पदाधिकारी लोग, टेक्निकल लोग भी हैं,
ये इस पानी में इन लोगों के द्वारा जहर घोला जा रहा है जी, जिसका पानी की पूरा गिरिडीह इस्तेमाल कर रहा है और गिरिडीह के आगे भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ तक इसकी बहाव है। और गिरिडीह के लोगों को आंख में धूल झोंक के यहाँ से पैसे कमाकर फैक्ट्री वाले लोग पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। मैं अभी डीसी साहब से बात करता हूँ। सबसे पहले इस सिस्टम को बंद करें, इस पर जांच होगी, कार्रवाई होगी, फिर आगे बढ़ें। बोले थे सर यहाँ पर प्रदूषण, यहाँ के ग्रामीण लोग खा के ही मरेगा या प्रदूषण कभी बंद होगा? आज के बाद नहीं होगा प्रदूषण। गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को समय परिवर्तन करने का निर्देश दिया। गुरुवार को 5 बजे उसकी जानकारी डीसी ऑफिस से दी गई। बताया गया कि राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी और गैर सरकारी एवं सभी निजी विद्यालयों में अगले आदेश तक के लिए वर्ग केजी से 8वीं तक की कक्षा सुबह 7 बजे के पूर्व 11 से 11:30 बजे तक तथा वर्ग 9वीं से 12वीं तक कक्षाएं सुबह 7 बजे के मध्य से 12 बजे तक संचालित की जाएगी। बताया गया कि निजी विद्यालयों का संचालन सभी विद्यालयों के दिशा निर्देश के अनुरूप आरटीआई अधिनियम एवं प्रबंधन के प्रावधानों के तहत संचालित होंगे। जानकारी दी गई कि यह आदेश 26 अप्रैल से लागू होगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक, साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 25 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व मलेरिया दिवस को लेकर गुरुवार को 2 बजे सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन सभागार में मीडिया ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। मीडिया ब्रीफिंग के जरिए विश्व मलेरिया दिवस के उद्देश्य, आयोजन की गई तैयारी, मलेरिया से सुरक्षा, बचाव आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि विश्व मलेरिया दिवस के उद्देश्य जन समुदाय को मलेरिया से सुरक्षा, बचाव के प्रति जागरूक करना एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनका व्यवहार परिवर्तन किया जाना। बताया गया कि मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक तथा तत्काल कार्रवाई के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हमें मलेरिया उन्मूलन के लिए कार्य करना है जिससे ग्राम स्तर पर मलेरिया मुक्त किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया गया है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष इस अवसर पर हमारे डीएमओ, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स और सभी जो पत्रकार बंधु हैं सभी का स्वागत। हमारे सीएमओ साहब हैं उनका भी स्वागत। चूँकि हम लोग जानते हैं कि मलेरिया एक घातक बीमारी है जिसकी रोकथाम एवं इसके बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन के संकल्प द्वारा वर्ष 2008 से लगातार प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस दिवस को मनाने के लिए अलग अलग थीम रखे जाते हैं। इस वर्ष का थीम है मलेरिया का अंत, हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन के संकल्प के साथ। गिरिडीह जिले में भी विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। विदित है कि वर्ष 2000 तक के कर्मियों, पदाधिकारियों के साथ साथ समाज कल्याण विभाग, जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन एवं सभी मीडिया बंधुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसके लिए हम सहयोगियों के आभारी हैं। वर्ष 2024 में गांवा प्रखंड के स्वास्थ्य उपकेंद्र बरमसिया एवं जमदार तहसील प्रखंड के तीसरो, खटपोक, गुमकी एवं भंडारी इत्यादि मलेरिया प्रभावित क्षेत्र पाए गए। वहीं मलेरिया रोगियों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट डुमरी प्रखंड में दर्ज की गई। जिले में मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में इसके बचाव एवं रोकथाम हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिरनी, गांडे, तीसरी गांवा एवं पीरताड़ में कीटनाशी युक्त दवा का छिड़काव कराए जाने का राज्य सरकार से प्रस्ताव है। गिरिडीह जिले में मलेरिया उन्मूलन हेतु समाज के सभी लोगों से अपील है कि मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करने में अपना योगदान दें, सामाजिक भागीदारी निभाएं। इससे बचाव के उपाय की शुरुआत अपने घर से करें। घर के आसपास साफ सफाई हो तथा जल जमाव न हो। जल जमाव होने पर मिट्टी, तेल या बेकार जले मोबिल का छिड़काव करें ताकि मच्छर नियंत्रित हो। फूल बाजू वाले खिड़की पहने, खिड़की बंद रखें। मच्छरदानी के अंदर सोएं। पूरे घर के अंदर कीटनाशी युक्त दवा का छिड़काव कराएं। बुखार होने पर तुरंत नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाकर निःशुल्क मलेरिया जांच कराएं तथा जांच में मलेरिया पाए जाने पर मलेरिया रोधी दवा का सेवन निःशुल्क कराएं। खाली पेट मलेरिया रोधी दवा का सेवन न करें। बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को मलेरिया से बचाव पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद आप सभी। सर क्या लक्ष्य है? बरगंडा में अस्थायी प्याऊ का शुभारंभ गुरुवार को 11 बजे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से किया गया। बताया गया कि यहां से राहगीरों को शीतल जल, सत्तू, शरबत व चना गुड़ का वितरण किया जाएगा। बताया गया कि भीषण गर्मी में राहगीरों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह की ओर से बरगंडा स्थित वंडर वर्ल्ड के बाहर अस्थायी प्याऊ का शुभारंभ किया गया। इस संस्थान के अध्यक्ष
राहुल बर्मन, सचिव विकास गुप्ता व कार्यक्रम संयोजक अरविंद कुमार ने फीता काटकर इस अस्थायी प्याऊ का शुभारंभ किया। यहाँ राहगीरों के बीच शीतल जल, सत्तू, शरबत, चना, गुड़ आदि का वितरण किया गया। आयोजकों ने बताया कि यह प्याऊ गर्मी में लगातार लगभग 70 दिनों तक संचालित रहेगा। उद्घाटन के साथ ही सैकड़ों लोगों ने यहाँ शरबत और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और इस व्यवस्था के लिए आयोजकों को बधाई दी। मौके पर कोषाध्यक्ष गोपाल दास बदानी, सबीर, राहुल कुमार, रवि कुमार, प्रदीप मंडल, अरुण कुमार गुप्ता, सुबोदीप चटर्जी, संटू कुमार समेत कई लोग सेवा कार्य में जुटे रहे। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए अस्थायी प्याऊ की शुरुआत की गई है, जहां पर सत्तू का शरबत, चना गुड़, रोज शरबत, ठंडा पानी की व्यवस्था की गई है। और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। और ये आरसीएम वंडर वर्ल्ड के नीचे ये तब तक चलेगा जब तक भीषण गर्मी रहेगा। तो लगभग 70 दिनों तक यह प्याऊ संचालित रहेगा, जहाँ पर हर दिन अलग अलग रोज शरबत, मैंगो शरबत, ये सब बदल कर लोगों को दिया जाएगा। भीषण गर्मी को देखते हुए आज शहर के बरगंडा स्थित हमारे चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष और रेड प्रेसिडेंट में अरविंद कुमार जी के प्रतिष्ठान के बाहर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के द्वारा एक प्याऊ का शुभारम्भ आज किया गया, जिसमें इस प्याऊ की खास बात है कि इस प्याऊ में सत्तू शरबत, गुड़, चना और ये रोस्टर वाइज प्रत्येक दिन चेंज होते रहेगा। लगातार ये गर्मी भर 72 दिन संचालित रहेगा और आगे भी जहाँ मुख्य चौक चौराहों के की जगह की आवश्यकता है वहाँ चैम्बर अन्य जगह लगाने की। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।